135 करोड़ की आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री को एक बिना कहानी बिना स्टोरी की बनी हुई मूवी का पिक्चर का प्रमोट करना पड़ रहा है, जबकि इस पिक्चर की कोई भी विश्वसनीयता नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। फिर भी प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में ऐसी मूवी का, ऐसी फिल्म का प्रमोट करते हैं। इस मूवी में जो कुछ भी दिखाया गया है उसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। इस मूवी में बताया गया है कि 32,000 महिलाओं को, हिंदू और क्रिश्चियन को मुसलमान बना के लव जिहाद के तहत ISIS में शामिल किया गया है। और इसी लव जिहाद को लेकर जब पार्लियामेंट में पूछा गया कि अब तक कितने हिंदू या कितने भी लोगों को ये लव जिहाद किया गया, इसका कोई डाटा होएगा, कोई FIR होएगा, कोई केस होएगा जो बताया जाए पार्लियामेंट में कि अब तक कितने लव जिहाद के केस पाए गए हैं। तो यही भाजपा के मंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि लव जिहाद के कितने मामले FIR हुए हैं, कितने मामले आए हैं। फिर भी ऐसी फिल्में बनती हैं, बेकहानी की मूवी, ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया जाता है लोगों को बदनाम करने के लिए, और उसी के तहत प्रधानमंत्री जी भी ऐसे फालतू पिक्चर को प्रमोट कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को कुर्सी का डर है, चुनाव का डर है, वोट का डर है, क्योंकि जिस तरह से हर मीडिया, हर सर्वे में भाजपा पीछे जा रही है, भाजपा हार रही है, उस हिसाब से प्रधानमंत्री को बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ना पड़ रहा है, ऐसी बेफजूल की पिक्चर को प्रमोट करना पड़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ एक कम्युनिटी के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हैं। तो प्रधानमंत्री को पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए, किसी एक कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को जिक्र करना चाहिए कि हमारे पिछले 3 साल, 3.5 साल में हमारी सरकार ने यहाँ पे क्या किए, क्या विकास किए, क्या गरीबों के लिए क्या किए, सिलेंडर कितना महंगा दे रहे हैं, तेल कितना सस्ता किए, मजदूरों को क्या फ़ायदा दिए, किसानों को क्या फ़ायदा दिए, कितना बिजली बिल कितना सस्ता किए। ये सब छोड़ के प्रधानमंत्री जी आतंकवाद पे बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ISIS पे बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बजरंग बली की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी 40% की जो सरकार थी उसका सारा भेद खुल चुका है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी सिर्फ तो सिर्फ मुद्दे से भटकाने की बात कर रहे हैं, मुद्दे, क्योंकि जनता जहां एक बार मुद्दे से भटकी तो सब कुछ प्रधानमंत्री के हाथ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी के पार्टी भाजपा के जितने भी नेता केरला गए हैं, कर्नाटका गए हैं, वहाँ उनकी आप देख सकते हो जितने भी बयान हैं, जितने भी रैलियों में उन्होंने बोला है, कहीं ये नहीं बोला है कि हमने पिछले इतने सालों में ये किया है। उन्होंने अब की बार जीतेंगे तो ये करेंगे, उनका यही सिस्टम है। अब की बार आएंगे तो ये करेंगे, अब की बार आएंगे तो इतना सस्ता देंगे, ये फ्री देंगे। लेकिन पिछली बार जब आप सत्ता में थे तो आपने क्या किया, इसका जिक्र वो नहीं करते हैं। पिछली बार उन्होंने सत्ते में कितना विकास किया उसका जिक्र नहीं करते। इस बार तो विकास की बात ही करना छोड़ दिए प्रधानमंत्री जी। सिर्फ तो सिर्फ मुझे गाली दिया गया, मुझे ये बोला गया, बजरंग बली को ताले में बंद करना, और जब कुछ नहीं मिला तो एक बेफजूल की पिक्चर की प्रमोट करने चले गए। प्रधानमंत्री जी ऐसी बेफजूल की फिल्म की पिक्चर की प्रमोट तो कर सकते हैं, लेकिन जो जंतर मंतर में पहलवान बैठे हो उनके बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते हैं। अभी 2 दिन पहले स्मृति ईरानी आंटी जी गए हैं वहाँ पे केरला में, कर्नाटका में, उनको भी जंतर मंतर पे बैठी बेटियां नहीं दिखी, उनको प्रियंका गांधी रोड पे नमाज पढ़ते हुए दिख गई थी 2019 में। अफसोस की बात है कि उस समय की ईरानी जी उस समय नहीं वो बताई कि हाँ मैंने प्रियंका जी को नमाज पढ़ते हुए देखा। उन्हें इंतजार था कि कब मुझे चुनावी फायदा मिल सकता है, उस समय मैं इस बात का जिक्र करूंगी। ईरानी जी कितना सच बोल रहे हैं, कितना सत्य है, ये तो दुनिया जानती है। ईरानी जी को बस इसीलिए रखा ही गया है कि गांधी परिवार को ऊपर कब हमला करना है, क्या बोलना है, इसीलिए ईरानी जी को रखा। जब मोदी जी के हाथ से मामला खसकने लगता है तो ईरानी जी को लाके खड़ा करके और उनसे गांधी परिवार पे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पे हमला करने का खड़ा कर दिया जाता है कि आप अब संभालें इनको। क्योंकि जिस तरह से कुछ दिनों से प्रियंका गांधी काफ़ी ज़्यादा फायर हुई है, प्रधानमंत्री के हर सवालों का जवाब तड़ातड़ दे रही हैं। राहुल गांधी दनादन रैलियाँ करते जा रहे हैं, और रैलियों में जो भीड़ आ रही है, रैलियों में जो मेगा भीड़ आ रही है, उसको देखकर ऐसे ही भाजपा काफ़ी ज़्यादा सदमे में थी।
और हर उसी की अभी प्रधानमंत्री जी एक दिन पहले वो जिक्र करते हैं कि सारी कांग्रेस सभी मीडिया को पैसा दे के खरीद ली है और ये सारे सर्वे मीडिया कांग्रेस करवा रही है। अरे प्रधानमंत्री जी, आपके ऊपर से जब मीडिया पूरे दिन हमेशा तो मोदी मोदी करती है तो कैसे कांग्रेस खरीद सकती है? आप तो सत्ता में है। पढ़ाइए ईडी का छापा, जिन्होंने भी मीडिया को खरीदा और जो मीडिया बिक के ऐसा काम करे उनके ऊपर पढ़ाइए सीबीआई ईडी का छापा। क्यों आप ये सब चुनावी रैली में इस्तेमाल कर रहे? क्योंकि आपको मालूम है कि कहाँ पे क्या करना है, क्योंकि आपको मालूम है कहाँ पे क्या बोलना है और कैसे हमको फायदा होएगा। तो जनता देख रही है, जनता सारी मुद्दे समझ रही है कि किस तरह से मुद्दे से भटकाया जा रहा है, किस तरह से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, किस तरह से एक पिक्चर को लेकर जनता में जागरूक किया जा रहा है कि इस पिक्चर में देखो क्या हो रहा है और इसके लिए हमें वोट करो। और बताया जा रहा है कि जब वोट दबाने जाना तो बजरंग बली का नारा लगा के वोट दबाना। चुनाव आयोग भी सो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग को अब कुछ दिखाई नहीं देता है। बाकी तो छोड़ दीजिए सब सुप्रीम कोर्ट के सहारे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मूवी को लेके हेयरिंग चल रहा है। देखो क्या फैसला आता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते किसी अगली वीडियो में। हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर।